27 सितंबर 2019 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इमरान खान की स्पीच। उस स्पीच में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि वो स्पीच पूरी दुनिया में देखी गई। मैं उसके कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये डिस्कस करूँगा आज कि वो स्पीच पूरी दुनिया में क्यों देखी गई और क्यों लोगों ने एडमायर किया, अप्रिशिएट किया। मैं एक ऐसे कल्चर में रहता हूँ यहाँ पे कई मुल्कों के लोग रहते हैं, कई मज़हबों के लोग रहते हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे दोस्त हैं, और जब उनसे डिस्कस हुआ या उन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। पूरी दुनिया इस स्पीच पे डिस्कस कर चुकी है, कर रही है। मैं कुछ ख़ास इस पे डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सियासत और पब्लिक स्पीकिंग का स्टूडेंट होने की हैसियत से कुछ पहलू पे रोशनी डालना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात थी स्पीच में कि जिस भी प्लेटफॉर्म से ये अपलोड की गई, इसको मिलियंस में व्यूज़ मिले और लोगों ने अप्रिशिएट किया। कई दुनिया के लीडर इमरान खान के फ़ैन हो गए। ऐसी क्या वजह थी और ये स्पीच को तैयार करने में कितना टाइम लगा होगा, मैं उस पर बात करूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ मेरी इस पर बात करने की हैसियत, मैं एक सियासत और पब्लिक स्पीकिंग का स्टूडेंट होने की हैसियत से ये बात करूँगा। 3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किए इस स्पीच में, जिसने स्पीच को बेतहाशा माइलेज दी और इस स्पीच की वजह से दुनिया में बिलियंस डॉलर्स का बिजनेस हुआ है। वो कैसे हुआ है? लोगों ने इंटरनेट पे व्यूज़ लिए, मीडिया ने डिस्कस किया, कुछ लोगों ने अगेंस्ट बात की, कुछ लोगों ने फेवर में बात की। वो हो चुका है, वो लोग कर रहे हैं, वो मेरा कंटेंट नहीं है आज का। इस स्पीच को तैयार करने में कितना टाइम लगा, वो है मेरा टॉपिक, क्योंकि हम भी स्पीचेस तैयार करते हैं, डिलीवर भी करते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 24 मुल्कों में मुख्तलिफ क्लब्स में जाके स्पीचेस डिलीवर कर चुका हूँ, लोगों को फेस कर चुका हूँ। थोड़ा सा अंदाज़ा है कि स्पीच तैयार करने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या चीज़ें उसमें डालें तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोग आपकी बात को सुनते हैं और आपको पॉजिटिवली इवैल्यूएट करते हैं। 50 मिनट की स्पीच थी और आजकल लोगों के पास 2 से 3 मिनट से ज़्यादा बात सुनने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो स्पीच पूरी की पूरी सुनी गई बहुत सारे चैनल्स के ऊपर। और ये स्पीच एक दिन में तैयार की गई होगी, 10 दिनों में, 1 साल में, 10 साल के अंदर? इम्पॉसिबल। मेरा जो थोड़ा सा नॉलेज, जो इल्म है ना, अगर उस भी बेस की बात करूं तो इस तरह की स्पीच लिख के तैयार करके डिलीवर की जा सकती नहीं। ये मैं जो 3 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, उनके बिना ये स्पीच डिलीवर हो ही नहीं सकती। आप लिख लें, अपने साथ जितने मर्जी असिस्टेंट्स रख लें, इम्पॉसिबल। आई चैलेंज, दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा ओरेटर आ जाए, आके इस तरह की स्पीच डिलीवर नहीं कर सकता। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने नॉलेज की बेस पे बात कर रहा हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि इमरान खान साहब भी इस तरह की स्पीच दोबारा डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े काम रोज़ाना नहीं होते। अब इसमें ऐसी 3 चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की जिसकी वजह से ये स्पीच पूरी दुनिया में सुनी गई। उसमें नंबर 1 है क्रेडिबिलिटी। बगैर क्रेडिबिलिटी के इस तरह की स्पीच 50 मिनट की नहीं सुनी जा सकती। इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है कि ये बंदा 40 साल पहले सुपरस्टार था, दुनिया इसकी फ़ैन थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसके दीवाने थे। ये है इसकी क्रेडिबिलिटी। पैसा इसका इंटरेस्ट नहीं, फेम इसका इंटरेस्ट नहीं। पैसा, फेम, शोहरत वो इसके लिए बाय प्रोडक्ट है। इस बंदे ने मेहनत की, इसकी मेहनत, इसकी लॉयल्टी, इसकी ईमानदारी, वो थी इसकी क्रेडिबिलिटी। और वो क्रेडिबिलिटी की बेस पे पूरी दुनिया ने इसको एडमायर किया। और चंद लोग जो अभी भी नहीं कर रहे, वो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, वो हम बात नहीं कर रहे। और दूसरा पॉइंट, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी उसने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए अपनी पूरी स्पीच के अंदर 50 मिनट के अंदर। और वो 4 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कि पूरी दुनिया के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं।
और चारों वो पॉइंट्स थे जो कि करंट अफेयर्स हैं, जिस पे पूरी दुनिया डिस्कस कर रही थी। रोज़ाना किसी ना किसी मीडिया चैनल पे इन 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। स्कूल्स में, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, टीवी चैनल्स में, हर जगह पे उन चीज़ों की डिस्कस हो रही है। ऑथेंटिसिटी उसकी रिसर्च, उसकी नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस पे थी, जिसकी वजह से उसकी बातों को सुना गया, एडमायर किया गया। दो दुनिया आज भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं, लेकिन उन बातों में कितनी ऑथेंटिसिटी थी वो पूरी दुनिया जान चुकी है, दुनिया को पता चल चुका है। तीसरा पॉइंट जो इस स्पीच को सक्सेसफुल बनाता है वो है अथॉरिटी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो स्टेज पे प्रेजेंस थी, अथॉरिटी थी, कंट्रोल था, बॉडी लैंग्वेज था, कमांड थी, वो रिमार्केबल थी। पूरी दुनिया ने देखा, लीडर्स ने एडमायर किया, दूसरे मुल्कों के लोगों ने क्लैप किया, लोगों ने पॉइंट्स को एंडोर्स किया, उसके कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट किया, उसकी स्टेज प्रेजेंस को डिस्कस किया गया मीडिया चैनल्स के ऊपर, प्राइवेट चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर चैनल पे उसको डिस्कस किया गया। इन नटशेल इस तरह की स्पीच कभी भी लिख के तैयार करके डिलीवर नहीं की जा सकती जब तक इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स ना हों। क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें इस स्पीच में थी, जिसकी वजह से ये स्पीच पूरी दुनिया में देखी गई, पूरी दुनिया में देखी जा रही है। और इस स्पीच के बाद कितनी लॉबीज़ एक्टिवेट होंगी ऊपर वाला जानता है। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं।